अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। ईरान, यूएसए और इसराइल की जो जंग है, इसका जो पोस्ट वॉर सिनेरियो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। और उस सिलसिले में जो हमें पहले से एक्सपेक्ट था कि जो मिडल ईस्ट और गल्फ़ कंट्रीज़ का जो सिक्योरिटी और इकोनॉमी स्ट्रक्चर है और जो मिडल ईस्ट का वर्ल्ड ऑर्डर है और मिडल ईस्ट का ये ऑर्डर, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी और उसका आने का आगाज़ हो चुका है। यूनाइटेड अरब अमाराट्स यूएई ने बड़ा क्रूशल स्टेप उठाया है। ओपेक से उन्होंने जो अलहदगी इख्तियार की है, ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो इस्टेब्लिश की गई थी 1960 में, इराक में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बगदाद में इसका जो पहला हेडक्वार्टर था, जिसमें इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे। कुवैत भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे। बाद डिफरेंट कंट्रीज इसमें शामिल होते गए। और यूएई जो कि ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है ऑयल प्रोड्यूस करने की, उसने 1967 में इसको ओपेक को ज्वाइन किया था। और उसके बाद अब 1967 के बाद 2026 में तकरीबन 60 साल के बाद ओपेक से उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। इसको अनाउंसमेंट में उन्होंने कुछ रीजंस भी बताई हैं, जो कि विजुअल रीजंस भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बिहाइंड द सीन भी रीजंस हैं। उन्होंने जो रीजंस बताई हैं उसमें एक तो उन्होंने कहा कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमें इस ओपेक से हमारा नुकसान हो रहा था, एक उनकी बड़ी दरीना डिमांड थी कि उनकी जो शेयर है उसको बढ़ाया जाए। इसके अंदर जो ऑयल एक्सपोर्ट करने का शेयर है वो तकरीबन 8% यूएई का था और 30% सऊदी अरेबिया का था, जिस पर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था यूएई को काफ़ी अरसे से। और काफ़ी अरसे से मुताबिक आ रहे थे कि उनकी ये कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और तकरीबन 3 मिलियन बैरल्स की परमिशन थी डेली यूएई को एक्सपोर्ट करने की, जो कि तकरीबन 30 लाख बैरल तेल बनता है। लेकिन दूसरी जानिब सऊदीया डेली का 10 मिलियन तकरीबन करोड़ बैरल जो तेल वो एक्सपोर्ट कर रहा था। इसके साथ साथ सऊदीया के बाद जो हाईएस्ट एक्सपोर्टर था वो इराक था, वो 4 मिलियन बैरल 40 लाख कर रहा था। और तीसरे नंबर पे यूए का नाम आता था 3.1 मिलियन। तो ये तो एक तो ये रीज़न थी कि वो काफ़ी अर्से से चाहते थे कि उनका जो शेयर है बढ़ाया जाए। उनका 8% है, सऊदीया का इतना ज़्यादा है। दूसरी बड़ी रीज़न इस जंग के बाद जो सऊदी अरेबिया और यूएई स्पेशली, इन दोनों में एक काफ़ी अरसे से हमें नज़र आ रहा है कि इनमें दूरियां बढ़ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हो रहे हैं। 2025 में तो बाकायदा एक दूसरे के साथ इनकी कॉन्फ्रोंटेशन भी हुई है और हमले भी किए गए हैं। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हो गए। और इस जंग के बाद तो स्पेशली यूएई का जो हाल हुआ है, स्पेशली दुबई का, जिस तरह से डाटा सेंटर्स और इकॉनमी के हब्स पर अटैक्स किए गए हैं ईरान की जानिब से, तो बड़ा ही हाइबिटस जो दुबई का है वो इनसिक्योर सा हो गया है। और उसके मुकाबले में सऊदीया अपने आप को सिक्योरिटाइज और बेटर इन्वायरमेंट, बेटर लिविंग प्लेस फॉर द वर्ल्ड डिस्क्राइब कर रहा है और दुनिया के सामने अपनी सीवी पेश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट का जो अगली पावर हूँ वो मैं हूँ। इकॉनमी के लिहाज से अगरचे मिलिट्री तो उनकी यूएई से बेहतरी है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इकॉनमी के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस सऊदीया है। और इधर आप आकर इन्वेस्ट करें, वो यूरोपियंस और दीगर ममालिक के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं। अब यूएई ने इससे अलहदगी तो इख्तियार की है। यूएई को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। यूएई का ये कहना है कि वो ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करेंगे और जो दुनिया में तेल की प्राइसेस हैं उसकी वजह से उसको नीचे लाएंगे। लेकिन अब जो ओपेक में उनको एक सिक्योरिटी शेल्टर मिला हुआ था, वो भी अब यूएई को अपनी कार्गोज़ की, अपनी शिपमेंट्स की सिक्योरिटी खुद प्रोवाइड करनी होगी। क्योंकि पहले तो ये ओपेक को अमेरिकन रिलीफ भी हासिल था, फिर इसमें तकरीबन 10 से 12 कंट्रीज़ जो कि शामिल हैं, इनकी लिस्ट भी आपके सामने रखते हैं, जिसमें अल्जेरिया, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, ये सब ममालिक शामिल हैं। वेनेजुएला अगरचे इससे अब डिपार्ट कर चुका है। अब तो वैसे भी वेनेजुएला के तेल पर डोनाल्ड ट्रंप का सबका कब्जा है, तो हु नोज़ वो अब तेल का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसके जो मौजूदा कंट्रीज़ हैं। तो इसके साथ साथ अब यूएई ने भी इससे राय जुदा कर ली हैं। अब यूएई ऑब्वियस अपनी जो सिक्योरिटी पैटर्न है वो भी सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट अपनी ऑयल की एम्पायर खड़ा कर रहा है, तो उसको अपनी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। इस सिलसिले में वो इंडिया, अमेरिका और इसराइल पे उसका रिलायंस बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट में है। तो और पाकिस्तान के साथ तो यूएई के जो रिलेशन हैं वो आपके सामने ही है किस तरह के इस वक्त चल रहे हैं। तो इंडिया के साथ उनकी जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी बढ़ना भी हमें दिखाई दी है। जब पाकिस्तान यहाँ पर पीस टॉक्स करवा रहा था तो जयशंकर यूएई में मौजूद थे। अब रिसेंट इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ भी यूएई के एम्बेसडर्स की मुलाकातें हुई हैं। तो यूएई और इंडिया में जो कनेक्शन है वो मज़ीद बढ़ रहा है और वो इंडिया की तरफ अपनी जो सिक्योरिटी गारंटीज़ की तरफ वो देख रहे हैं और हो सकता है वो किसी पैक्ट में भी आ जाएं इंडिया के साथ।
अब दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े अरसे से कहते थे ओपेक एक फ्रॉड है, ये ऑयल की प्राइसेस बढ़ाने में इसका बड़ा अहम किरदार है, तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अगरचे यूएई ने इसको फिल वक्त विदड्रॉ किया, लेकिन ये विदड्रॉल ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि यूएई अपने इंटरेस्ट देखेगा। अगर उनकी एक्सपोर्ट ना बढ़ी, अगर उनको सिक्योरिटी खदशात हुए, तो क्या पता है कल को दोबारा ओपेक में यूएई आ जाए। और जो ये बात चल रही है कि अब ऑयल की प्राइसेस ज़मीन पर गिर जाएंगी, यूएई फ्रीडम के साथ ऑयल प्रोवाइड करेगा, तो ओपेक की जो हेजमनी है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं, इतना रातों रात तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो प्राइसेस हैं वो कोई $40 पर बैरल पे आ जाए या इस तरह का कुछ हिसाब हो जाए। इट विल टेक टाइम के आगे क्या सिनेरियो बनता है, और स्पेशली वॉर के बाद जो ईरान के साथ यूएसए की इकॉनमी और न्यूक्लियर डील होती है वो किस तरह जाती है, उसके बाद ही हमें ये ज़्यादा बेहतर सिनेरियो और पैटर्न देखने को मिलेगा।